नमस्कार दोस्तों, मैं वृक्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम एसक्यूएल में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये देखेंगे और कॉलम एलियासिंग को भी देखेंगे कि उसको भी हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो आइए हम एसक्यूएल के एडिटर में चलते हैं। एसक्यूएल में इन चीज़ों को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम किसी टेबल को लेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही एक टेबल बनी हुई है जिसे हम देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, देखा आपने। इसमें 10 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें कि एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी और इंसेंटिव, ये 5 कॉलम्स हैं हमारे पास। ओके, अब ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनको हम जनरली न्यूमरिक डेटा टाइप पर ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कॉलम्स जो कि न्यूमरिक वैल्यू को स्टोर करते हों और उनका डेटा टाइप न्यूमेरिक हो, उन्हीं के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं हम एज, सैलरी और इंसेंटिव, ये 3 ऐसे हमारे पास कॉलम्स हैं जो कि न्यूमरिक वैल्यू को होल्ड करते हैं। आप देखिए, एज सारे न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं, सैलरी में भी सारी न्यूमरिक हैं और इंसेंटिव भी हमारे पास सारी न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं। और हम देखें कि इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरीके से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में 100 ऐड करके देना चाहते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट होगा सेलेक्ट सैलरी, जो कॉलम का नाम है, अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज अ प्लस, क्या प्लस करना चाहते हैं, 100 फ्रॉम एम्प्लॉय। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया, आंसर को आप देखिए, यहाँ पे सैलरी में 100 ऐड हो चुका है, राइट। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन को भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करना चाहें तो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट, सपोज हमारे पास जो सैलरी है प्लस इंसेंटिव, दोनों को हम जोड़ के बताना चाहते हैं और उसमें से 100 को हम माइनस कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने सैलरी और इंसेंटिव को ऐड किया, इसके बाद फिर 100 से माइनस किया। इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि किसी न्यूमरिक वैल्यू में कोई न्यूमरिक वैल्यू डायरेक्ट हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूमरिक कॉलम है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों कॉलम लिए हैं, सैलरी भी हमारे पास एक कॉलम है इस टेबल का और इंसेंटिव भी हमारे पास एक कॉलम है। और यहाँ पे ऊपर आप जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें देख सकते हैं आप, सैलरी है एक कॉलम है और 100 एक वैल्यू है। इसका मतलब कॉलम के साथ वैल्यू को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं
या फिर दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स के बीच में भी हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इस प्रकार से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। अब आप देखें यहाँ पर जो रिजल्ट में हमारे पास हेडिंग दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, सैलरी प्लस इंसेंटिव माइनस 100। ये हेडिंग है हमारे पास। ऊपर देखेंगे आप, सैलरी प्लस 100। और भी अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो वो उसको हेडिंग के रूप में दिखाएगा रिजल्ट में। लेकिन ये हेडिंग जो है वो सही नहीं लग रही है हमें, क्योंकि शायद ये सबके समझने के हम सबको बताना नहीं चाहते। कोई इसको देखे हेडिंग को तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सैलरी प्लस इंसेंटिव और माइनस 100 हुआ है ना। कुछ चीज़ें हाइड करके रखना चाहते हैं। इसका प्रेजेंटेशन भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई ये इतना लंबा स्टेटमेंट दिख रहा है हेडर में, वो भी सही नहीं है। तो ऐसे जो हेडर्स हमें शो हो रहे हैं, इनको हम एक फॉर्मेटेड वे में, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी हो, मीनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम ऐसे हेडिंग को हम क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमारे पास सैलरी प्लस 1000 दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसकी जगह कुछ और नाम शो होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज मैंने दिया इंक्रीमेंट, मैंने दिया इंक्रीमेंट के लिए मैंने दे दिया इंक्रीमेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट सैलरी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सैलरी प्लस 1000 की बजाय हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ, इंक्रीमेंट सैलरी, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव भी है कि इंक्रीमेंट मतलब ये जो कॉलम है हमारे पास वो कैसी इंफॉर्मेशन रखता है, सैलरी के इंक्रीमेंट जो हुए उसकी वैल्यूज़ को कंटेन करता है। तो कभी कभी कैलकुलेशन में हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जो कि जब हम रिपोर्ट्स निकालते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो वो बड़े बड़े कॉलम्स रीडेबल नहीं होते हैं, अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं, और उसमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि शायद यूज़फुल ना हो यूज़र के लिए जिसको हम दे रहे हैं, या फिर हम दिखाना नहीं चाहते उनको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमें उस हेडर को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास ये तरीका दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास एज कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इसको हम कॉलम एलियासिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो एज करके भी हम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप, तो हमारे पास दूसरा तरीका है जिसमें हम एज को यूज़ नहीं करते बल्कि डबल कोट्स हम यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एम्प्लॉय। ये आप देख सकते हैं ये दोनों तरीके हैं। इसमें हमने एज का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हमने बिना एज के यूज़ किया, डबल कोट्स को यूज़ करके हमने इस क्वेरी को बनाया है। तो आपने देखा आज हमने कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में, और कॉलम अलियासिंग को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में, इसको आज हमने देखा। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।